गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो अब हम सिंगल एंट्री की ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये प्रॉब्लम मुझे बहुत अच्छी लगती है और मेरा ये मानना है कि अगर किसी को ये प्रॉब्लम आ जाए एग्ज़ाम में तो समझ लीजिए आपकी लॉटरी लग गई है। लेकिन आपको ये बहुत ही ट्रिकी प्रॉब्लम भी है, आपको ये पता होना चाहिए कि इसको पकड़ना कहाँ से है। तो गौर से देखें, हमें ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस दे रखे हैं, बाकी कुछ नहीं दे रखा है। ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन दे रखे हैं, डिवेंचर्स दे रखा है, इंटरेस्ट कमीशन रिसीव्ड दे रखा है। नीचे पेड अप कैपिटल है, प्लांट एंड मशीनरी एसेट साइड में और बैंक बैलेंस है, बाकी सब छोड़ दिए। अब गौर से देखिए, यहाँ पर इसी से आपको देखें गौर से बैलेंस शीट में डिवेंचर के आगे क्या लिखा हुआ है, 10%। तो 10% डिवेंचर लिखा है और इंटरेस्ट कितना है, 600। तो इससे हमें पता चल सकता है कि इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 600 है, यानी कि डिवेंचर अमाउंट कितनी हो गई, 6000। तो हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन 10% डिवेंचर कितना है, 600 है। सो डिवेंचर अमाउंट कितनी होगी, ठीक है जी। तो डिवेंचर आपके 6000 के हो गए। चलिए मैं इसी बैलेंस शीट में ही इसको प्लस लिखता जाता हूँ जिससे कि ये आपको समझ में आ जाए। अब ये मेरी एक वर्किंग क्लियर हो गई। आगे बढ़ें। ये क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी हुई है, पढ़ें जरा। क्वेश्चन में लिखा है करंट रेशियो 2:1 है, क्लोजिंग स्टॉक है 25% सेल, प्रपोज डिविडेंड हमारा कितना है, 40% ऑफ द पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल दी हुई है, तो पेड अप कैपिटल से हमारा प्रपोज डिविडेंड मिल जाएगा, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है 60%, रेशियो ऑफ करंट लाइबिलिटी टू डिवेंचर्स इज 2:1। फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन में लिखा है रेशियो ऑफ करंट लाइबिलिटी टू डिवेंचर्स, ये हमारा डिवेंचर निकल आया है। तो इससे हमारी करंट लाइबिलिटीज़ भी निकल आएंगी और करंट लाइबिलिटीज से हमारा करंट रेशियो से करंट एसेट्स भी निकल आएंगी, ठीक है। एक एक करके करते हैं। और जैसे प्रपोज डिविडेंड दिया है 40% ऑफ दी सेल, तो दूसरा हम लिखेंगे प्रपोज्ड डिविडेंड, वो कितना होगा, 40% ऑफ दी पेड अप कैपिटल। इसका मतलब है 40% ऑफ 10,000 यानी कि 4000। तो ये बैलेंस शीट में प्लेस कर दें 4000 को। प्रपोज्ड डिविडेंड P&L में आएगा 4000। अब आगे देखें, रेशियो ऑफ करंट लाइबिलिटीज टू डिवेंचर दे रखा है क्वेश्चन में। ये है 2:1, ठीक है जी। करंट लाइबिलिटीज टू डिवेंचर है हमारा 2:1। दैट इज करंट लाइबिलिटीज क्या होंगी, 2 इंटू डिवेंचर अमाउंट, और डिवेंचर अमाउंट हमारी कितनी थी, 6000। तो करंट लाइबिलिटीज हमारी 12,000 की आ गई। तो करंट लाइबिलिटीज आप यहाँ पर 12,000 की प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखें। करंट एसेट्स के बारे में लिखा हुआ है करंट रेशियो जो है वो आपका है 2:, करंट रेशियो 2:1। दैट इज करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज 2। सो
करंट एसेट्स कितनी आ जाएंगी, 2 इंटू करंट लाइबिलिटी यानी कि 2 इंटू 12,000 24,000, ये हमारी करंट एसेट्स आ गई। अब करंट एसेट्स में गौर से देखें, हमें लिखा हुआ है स्टॉक, डेटर और बैंक बैलेंस। तो हमारे पास अभी स्टॉक, डेटर और बैंक, ये टोटल हमारी करंट एसेट्स बनती हैं। बाकी अभी हम निकालेंगे वर्किंग नोट से। ठीक है, चलिए आगे पढ़ें। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व इज इक्वल टू प्रपोज डिविडेंड। ओहो, ये तो हम कैलकुलेट ही कर चुके हैं। तो 5वां नंबर, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व इज इक्वल टू प्रपोज डिविडेंड इज इक्वल टू कितना, 4,000। तो अब हम यहाँ पर ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व कितना लिखेंगे, 4,000। ठीक है जी, आगे पढ़ें। बैलेंस टू द क्रेडिट ऑफ जनरल रिजर्व एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर इज ट्वाइस द अमाउंट ट्रांसफर टू दैट ऑफ दैट अकाउंट फ्रॉम द करंट प्रॉफिट। अब जो जनरल रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस है वो कितना हो गया, ट्वाइस हो गया। तो 5/6 कर देंगे। बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व यानी कि ओपनिंग बैलेंस कितना है, ये है ट्वाइस इंटू अमाउंट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ठीक है, ट्वाइस इंटू 4,000, ये आ गया हमारा 8,000 रुपीज़। तो बैलेंस शीट में अब आप देखिए कि ओपनिंग बैलेंस आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8,000 और प्रपोज्ड एडिशन हो जाएगा कितना, 4,000। अब बैलेंस शीट में सिर्फ हमारा P&L एप्रोप्रिएशन का बैलेंस बचा है। तो आगे पढ़ें। प्रॉफिट कैरीड फॉरवर्ड आर 10% ऑफ द प्रपोज्ड डिविडेंड, ये भी दिख रही है। 7th नंबर पॉइंट, 7th नंबर पॉइंट लिखा है प्रॉफिट कैरीड फॉरवर्ड 10% ऑफ proposed dividend, that is 10% of 4,400। तो अब इससे आपको ये पता चल गया कि ये 400 है, और अगर ये 400 है तो अब आप इससे P&L नेट प्रॉफिट निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए ये टोटल कितना होगा, ये होगा 8,400। तो ये टोटल कितना होगा, 8,400। तो ये टोटल बैलेंस कितना आएगा, 7,000। ठीक है कि नहीं। सो आप इसको कर सकते हैं। नेट प्रॉफिट earned ड्यूरिंग द ईयर, ये क्या होगा, 4,000 प्लस 4,000 प्लस 400 माइनस 1,400, 7,000। ये नेट प्रॉफिट अर्न हो गया। तो ये यहाँ पर आएगा 7,000। ठीक है, अब हमें सिर्फ प्रोविजन फॉर टैक्सेशन देखना है। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है 50% ऑफ दी
50% ऑफ द प्रॉफिट। ये पॉइंट थोड़ा समझ लीजिएगा। नौवां नंबर, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन इज 50%। दैट इज, अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स 100 रुपीज़ का है तो इसमें प्रोविजन फॉर टैक्स कितने का बनेगा? 50 का। और प्रोविजन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना बचेगा? ये भी 50 का बचेगा। दैट इज, तो ये क्वेश्चन में दिया है। नाउ वी हैव कैलकुलेटेड दैट नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स is 7,000. So प्रोविजन फॉर टैक्स क्या होगा? ये भी 7,000 ही होगा। प्रोविजन फॉर टैक्स हमारा ये 7,000 आएगा। अब जब ये 7,000 7,000 14,000 हो गए तो ये 21,000 का मेरा क्या निकल आया? ग्रॉस प्रॉफिट। तो लिख लीजिए अब 10वां नंबर पॉइंट। सो ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या आएगा? 7,400 प्लस 600 प्लस 7,000 प्लस 7,000 माइनस 1,000, 21,000। ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ज़रा ध्यान से पढ़ लें। ग्रॉस प्रॉफिट लिखा है 60% है, ठीक है। नाउ गिवन है कि ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो 60% ऑफ सेल है। तो सेल क्या होगी? ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन 60%, 21,000 अपॉन 60%, दैट इज 35,000। तो अब सेल आ गई मेरी 35,000 की। ये हमारा 35,000 की सेल आ गई है और ग्रॉस प्रॉफिट आ गया हमारा 21,000 का, ठीक है। चलिए अगला एडजस्टमेंट देखें। क्वेश्चन में क्या लिखा था कि जो क्लोजिंग स्टॉक है वो 25% ऑफ दी सेल है। तो 11 नंबर, क्लोजिंग स्टॉक इज 25% ऑफ सेल। 35,000 का 25%, 8750। तो अब ये 8750 होगा, तो ये 43750 और ये 43750, तो इससे हमारी परचेजेज निकल आएंगी। तो 12वां एडजस्टमेंट देखें। परचेजेज क्या होंगी? 35,000 प्लस 8750 माइनस 21,000 ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ओपनिंग स्टॉक कितना था? 1750 माइनस 7,000। तो परचेजेज आ गई हमारी 14,000 की। सो परचेज आप 14,000 की लिख दें। अब आप बताएं कि क्या बच रहा है इसके अंदर। एक तो P&L एप्रोप्रिएशन, ये 400 आएगा। तो जब ये 400 होगा तो इसका टोटल बन जाएगा 18, 22, 22 एंड 18, 40,000। तो 40400, ये इस तरफ का टोटल आ गया 40400।
अब हमें डेटर्स और स्टॉक के बारे में इंफॉर्मेशन देखनी है। तो क्लोजिंग स्टॉक आ गया ना हमारा 8750। तो इससे हमारे डेटर निकल आएंगे। थर्टीन नंबर, अब हम डेटर निकाल रहे हैं। तो टोटल करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस बैंक बैलेंस। टोटल करंट एसेट्स 24,000 की थी, स्टॉक है हमारा 8750 और बैंक बैलेंस है 1250। तो हमारे डेटर आए 40,400 के, सॉरी 14,000 के, 14,000। ठीक है जी। अब एक ही बैलेंस बचा है, वो बचा है अदर फिक्स्ड एसेट्स। तो लास्ट एडजस्टमेंट अदर फिक्स्ड एसेट्स is the balancing figure which comes to 2400। तो ये आपका 2400 रुपीज़ की बचेगी हमारी, जो अदर फिक्स एसेट्स में आएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपने गौर से देखा हो, ये क्वेश्चन हमने किया है और बहुत ही प्लेन तरीके से किया, एक एक स्टेप्स को आगे बढ़ते चले गए। ये वर्किंग नोट आपने एग्ज़ाम में, जो मैंने ये कंप्यूटर पे ही बैलेंस शीट बना दी है, आपने इसमें एग्ज़ाम में एक प्रॉपर बैलेंस शीट जैसी दी है वो बनानी पड़ेगी, और जो ये डाटा हमने कैलकुलेट किया इस डाटा को प्लेस कर देना है। आई होप सो आप कर लोगे। थैंक यू वेरी मच।